नमस्ते, मैं हूं अजय सोनी और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों में भाजपा ने 10 लोकसभा सीट पर विजय हासिल किया है और सरगुजा से भी भाजपा को सफलता मिली है और सरगुजा से ही संभाग के एक विधानसभा से विधायक और छत्तीसगढ़ सरकार में कद्दावर मंत्री रामविचार नेताम जी हैं हमारे से इस सब पर बात करने के लिए। सर, छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में 10 पर जीत गए, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। क्या रणनीति के तहत लगता है कि आप लोगों ने जमीन पे उतरे और ये सफलता मिली? नहीं, हम लोग के पास कोई अलग से रणनीति नहीं। हम लोगों ने जनता के बीच में मोदी जी की गारंटी को बात किया कि हमारी सरकार बनेगी, हम गरीबों के लिए आवास देंगे, उनके लिए तमाम सारे सुविधा देंगे, माताओं बहनों के लिए महतारी बंधन योजना जो चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे, गरीबों के लिए राशन जो है उसको कंटिन्यू करेंगे, गरीबों का जिनका आवास नहीं है, लोगों का शौचालय नहीं है, वहां तक वो काम होगा। पानी पहुंचाने की योजना बनी। तो इस प्रकार का हर वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो कमिटमेंट किया है, उस कमिटमेंट के आधार पे जनता ने छत्तीसगढ़ की सरकार पर भी भरोसा करते हुए और मोदी जी पर भरोसा करते हुए हमें यहाँ 11 में से 10 लोकसभा सीट जीत करके दिया है। इसके लिए मैं प्रदेश की जनता का, मतदाताओं का मैं हृदय से उन्हें धन्यवाद देता हूँ, उन्हें उनका अभिनंदन करता हूँ। और हमारे लाखों लाख कार्यकर्ताओं ने जो दिन रात एक करके इस चिलचिलाती धूप में जो मेहनत किया, परिश्रम किया, जिसके बदौलत हमारी इतनी सीट आई, बम्फर जीत हुई, और उन्हें भी इसके लिए बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। सरगुजा संसदीय क्षेत्र के ही बलरामपुर जिले से आप आते हैं और जो सांसद बने हैं वो भी सरगुजा बलरामपुर जिले से ही आते हैं। टीएस सिंहदेव से मतदान के बाद बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हम सरगुजा निश्चित जीतने जा रहे थे। अब निश्चित अब कांग्रेस, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक टीएस सिंहदेव जी की बात है, तब टीएस सिंहदेव तो सरगुजा में प्रचार में ही नहीं रहे। बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता चुनाव के मैदान में ही नहीं दिखाई दिए। उसका फायदा मिला भाजपा तो फायदा तो मिलेगा ही, फायदा मिला। तो मैं समझता हूँ कि यही हालत पूरे प्रदेश में रहे, दो चार जगह छोड़ दें तो सब जगह इसी रहे। को। जैसे तो मध्य कांग्रेस इस तरह से एक चुनाव में अभी पीछे रहने पर इतना मूर्छित हो गया, इतना हम लोग सोचे नहीं थे। राजनीति चलते रहता है, लेकिन इतना निराश, हताश, पूरे अंदर से कांग्रेस के लोग टूट गए हैं। और इसीलिए तो कहीं भी उनका शकल नहीं दिखता है, उनके नेताओं का चेहरा नहीं दिख रहा अच्छा, है। मैदान पे रहते थे तो क्या प्रतिस्पर्धा जैसी स्थिति नहीं दिख रही थी क्या? देखिए, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एक स्वस्थ परंपरा है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होना चाहिए। अब लोकतंत्र है, जनता का आशीर्वाद किसको मिला किसको नहीं मिला, लेकिन जैसा कर्म किए हैं कांग्रेस के लोग छत्तीसगढ़ में, उसी का सजा उनको मिल रहा है। यही कारण है कि वो तो 11 का 11 होने वाला था, एक कैसे तो बच गया, वरना वो भी क्या लगता है कुछ भाजपा की ही कमियों की वजह से वो सीट गई, कैसा लगता नहीं, मैं कमी वैसी किसी का नहीं लगा था, लेकिन ये है कि वो हम जीत जीतने की स्थिति में थे। अब कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसका हमारा नेतृत्व जो है उसको देखेगा। है? 372 का भी आंकड़ा मोदी के नाम पे नहीं आ पाए, अब एनडीए के सरकार सहारे सरकार बन रही है। और ऐसे में क्या क्या मानते हैं कि छत्तीसगढ़ से कैबिनेट में जगह एक मिलेगी या ज्यादा मिल पाएगी? पिछले बार भी कैबिनेट में सरगुजा से जगह जगह मिली थी, क्या छत्तीसगढ़ से या सरगुजा से इस बार भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है? 303 सीटें एनडीए का हो गया है, उसको अपडेट करिए। तो 303, 303 इतना सीट हो गया है। और वो समझ लीजिए, ये 303 का जो गोली होता है बहुत खतरनाक होता है। मंत्री कितना देख रहे हैं अपन कैबिनेट में छत्तीसगढ़ से? मंत्री हमारी सरकार बन गई कम है, मंत्री कोई ना कोई तो होगा ही।
हमारा भाई ही होगा कोई ना कोई, हमारे बहनें होंगे, बाकी लोग होंगे। ये थे कृषि मंत्री रामविचार नेताम, जिनका कहना है कि निश्चित रूप से एनडीए 303 पर पहुंच गया है और छत्तीसगढ़ में से कितनी की भागीदारी उसमें मिलेगी उसको लेकर भी काफी आश्वस्त हैं और कहते हैं निश्चित रूप से किसी ना किसी को मिलेगी। हाँ, उनमें जिसको भी मिलेगी वो अपने ही बीच का भाई या बहन होगा। सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।